नमस्कार। 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी संसद में कहते हैं कि भारत में कुछ समय बाद लॉकडाउन लगने की आशंका है या लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कोरोना जैसी महामारी में हमने एकजुट होकर उस बीमारी का सामना किया था, ठीक उसी तरह अभी जो यूएसए, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, हमें उसका सामना करना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, कोरोना महामारी आयु एक बीमारी थी, एक महामारी थी जो हमारे हाथ में नहीं थी, हमारे कंट्रोल में नहीं थी। और ये जो युद्ध चल रहा है ना, वो हमारे कंट्रोल में था, हमारे हाथ में था कि हमने दूसरों की मुसीबत अपने सर पे ले ली है। हम इतने महान बने हुए हैं, हम अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप निभाने में मशरूफ हैं। हमें देश की कोई परवाह नहीं है, हमें चाहिए अपनी मित्रता। जैसा हमारा दोस्त ट्रम्प कहेगा, हमें वैसा ही करना है। चाहे देश बर्बाद हो जाए, कोई मर जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है। देश की इकोनॉमी गिर जाए, हमें कोई फर्क नहीं था। इकोनॉमी पहले ही गिरी हुई है, बट अगर और भी गिरती है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश में कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है तो ट्रम्प की दोस्ती से, कि हमारी दोस्ती ना टूटे बस। प्रधानमंत्री जी, आप ना तो इस युद्ध में आप कूदे, ना तो आपने बीच बचाव किया है, और ना ही आपने सामने से कुछ कहा है। और फिर भी हमारे देश में इतना बड़ा मुसीबत है। मुसीबत क्यों? मुसीबत आपकी खामोशी, मुसीबत आपकी दोस्ती। अरे आपका दोस्ती का ये जो फर्ज है ना, ये जो मित्रता आपने की है ना, उसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि या तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई वीडियोस ट्रम्प के पास है, या तो ये जो बीजेपी सरकार है इसका कोई वीडियो ट्रम्प के पास है, जो ट्रम्प कहता है भारतीय जनता पार्टी वही करती है, हमारे प्रधानमंत्री वही करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा जब पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था ना, जब पहलगाम में अटैक हुआ था, फिर भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, तो ट्रम्प ने एक बार बोला था आप युद्ध रोक दो, और हमने युद्ध रोक दिया था। तो प्रधानमंत्री जी आप भी बोलिए ट्रम्प को, आपके मित्र है ना, तो आप बोलिए कि युद्ध रोक दो, तो वो रोक देंगे। बट आपके पास इतने गट्स ही नहीं है, आपके पास ऐसे गट्स नहीं कि आप बोलें, आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप बोलें। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है इनके पास। विदेश में कोई कोई रणनीति नहीं है इनके पास जिसको ये स्पष्ट कर सके। मतलब कोई तो, अब ग्लोबली जितने भी देश है उन्होंने अपना स्टैंड है वो लिया। श्रीलंका को अमेरिका ने कहा कि हमें आपके एयरपोर्ट में कुछ घंटों की मोहलत चाहिए, हमें अपने जहाज, अपने एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट थोड़े आपके एयरपोर्ट में रोकने हैं कुछ घंटों के लिए, हमें थोड़ी परमिशन दे दो। श्रीलंका ने मना कर दिया, टोटली मुंह पे मना कर दिया। मतलब श्रीलंका जैसा छोटा देश अमेरिका को इनकार कर सकता, उनके आंखों में आंखें डाल सकता, तो हम क्यों नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। बट हमें तो अपनी मित्रता निभाने हैं, चाहे देश बर्बाद हो जाए। एस जयशंकर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आपके पास कोई ऐसी नीति है जिससे कि हमारा देश ऐसे खतरे में ना जाए, हमारे देश में जो इकोनॉमी वो ना गिरे, हमारा देश जितने भी घर परिवार कोई परेशान ना हो? कोई ऐसी नीति है आपके पास? कोई नीति नहीं है आपके पास। मैं बताता हूं, आपको युद्ध में नहीं कूदना था, आपको बीच बचाव नहीं करना था, आपने बोलना था ये आप तीनों का युद्ध है, आप लड़े, हमें कोई मतलब नहीं। आप हमारे मित्र, यूएसए भी है, हमारा मित्र ईरान भी है। अगर हम यही बोल देते ना
तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स हमारा जो ऑयल और जो गैस सप्लाई होती है वो आराम से सप्लाई होती रहती, और हमारा देश कोई भी मुसीबत में नहीं आता। उधर से चाइना पाकिस्तान, कुछ देश हैं, आई थिंक पाकिस्तान है कि नहीं है, बट चाइना, रूस, ये जितने भी देश हैं उधर है स्टेट ऑफ हार्मोन से इनके जहाज वहां से निकल रहे हैं। जैसे बाकी देशों के जहाज वहां से निकल रहे हैं ना, तो वैसे हमारे भी जहाज वहां से निकल सकते थे, बट नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई विदेश कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना जिससे हम सलाह मशवरा करें या वहां से अपने जो जहाज है वो निकाल सके। मतलब एस जयशंकर आप क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश आज बर्बाद हो रहा है, पूरा देश मुसीबत में है, और आप बस अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बस यही आपकी जिंदगी है। आपको जो आपको देश का बाहर सौंपा हुआ है कि आपको विदेश मंत्री बनाया हुआ है, तो किस चीज का आपका विदेश मंत्री बनाया हुआ है ना? इसी विदेश तो यही नीति होती थी, हमारे जो जहाज रुके उनको आप वहां से इतनी कोशिश करो, इतना वो करो कि आप ईरान से बातचीत करो कि वो हमारे जहाज को वहां से आने दें, ना रोके उनको, बट आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको तो अमेरिका के साथ लगना है, अमेरिका के साथ अमेरिका का सपोर्ट करना है आपको। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप अमेरिका ऐसा क्या है मतलब जो हमारे पास नहीं है? और ये संसद में मतलब मैं शब्द नहीं आ रहे मुझे, जब भी अगर संसद में कोई बात होती है ना, जो स्पीकर जो महोदय है ना, जैसे कि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया कि देश अभी खतरे में है, ये है, कुछ अच्छी बातें करते, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, तो जब बात करता तो स्पीकर महोदय उसको रोकते हैं बात करने से, राहुल गांधी को, क्योंकि स्पीकर जो है इनके ही हैं, वो उनकी बात ही नहीं सुनते अन्य पार्टी की। हाँ, जो मोदी ने बोला हिंदू खतरे में तो खतरे में, इनका बीजेपी का यही काम है। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई विदेश प्लानिंग नहीं इनके पास यही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जब कहां रैली करने जाते हैं ना, तो अमित शाह जी, ये इनको तो मोदी नाम का नशा इन्होंने कर रखा है। अमित शाह ने दूसरी कहीं रैली में गए, वहां किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी बातें नहीं करे वहां पे कि हम आने वाले फ्यूचर में इस स्टेट के लिए ये करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे, या उनकी बातें सुनो आप जहां आप रैली में गए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये पता वहां क्या बात करें। राहुल गांधी संसद के बाहर सीढ़ियों पे ब्रेकफास्ट करता है, वो ब्रेकफास्ट करने की जगह है? इतनी कॉमन सेंस नहीं है आपको भाई, इसको पूरी कॉमन सेंस है मेरे भाई, कॉमन सेंस तुमको नहीं है, उसको पूरी कॉमन सेंस है। और क्या हुआ था उसने वहां चाय पकौड़े खा ली, तो अंदर तो देखा है, बाहर तो खाए। आपके तो संसद दारू पी के आ रहे संसद में जी, बात करते हैं। पूरा देश को इन्होंने, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। और क्यों? दूसरे युद्ध चल रहा, दूसरे देश उनके पास, और झेल रहे हैं हम क्यों झेलें यार? नहीं, हम क्यों झेल? हमने आपको जिताया, आपको वोट दिया, पूरे देश ने आप पे भरोसा किया, किस लिए? क्योंकि देश में कोई समस्या ना आन पड़े। आप ऐसी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसा कार्य करो कि देश में सुख शांति बनी रहे। बट आपको तो चाहते नहीं, किसकी? अमेरिका की। लालत है आप पे, बुज़दिल है आप। ये बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जो इनको भगवान मानते थे ना, मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी को भगवान, अपने मंदिरों से भगवान की फोटो हटा के इनकी फोटो लगा दी। इतने अंधभक्त हैं ये लोग। जब विदेश कहीं यात्रा होती थी ना, और वहां पे विदेश में प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, और वहां में जो हिंदू रह रहे हैं ना, जो माफी चाहूंगा, जो हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं, तो वहां पे लेडीजें आ रही हो और रो रही हो कि हमारा भगवान हमको दिख गया, मिल गया। क्या है ये? इतनी कॉमन सेंस नहीं है आपको। मतलब क्या किया है नरेंद्र सिंह मोदी जी ने? क्या किया? कभी वक्फ बिल लाए, कभी यूसीजी लाए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी किसान का कानून ला रहे, कभी नोटबंदी कर रहे हैं।
और ये सब देश बर्बादी की बातें करते हैं बस, और कुछ नहीं। ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि इनके जो काले जो कारनामे ना, इन पे हमारा ध्यान ना जाए, इसी कारण। और आप देश की हालत देख रहे हो किस हद तक हमारा देश गिर चुका है। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी देखो, हर जगह हमारे पूरा देश का जो स्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो गया। मतलब इन्होंने सिर्फ बीजेपी ने इसको बर्बाद कर दिया। आज लाइनों में लोग, गैस की लाइनों में लोग मर रहे हैं गैस के लिए, पेट्रोल की लाइनें में लगी हैं, क्योंकि लोगों को अपना काम पे तो आना और जाना ही है। जो मजदूर दूर दूर शहरों में रह रहे हैं, कंपनियों में काम करें, उनके पास गैस नहीं है, वो कंपनी का काम छोड़कर अपने घर चले गए हैं। क्या आपको उनकी है कि उनका घर परिवार कैसा चलेगा? कैसा चलेगा उनका घर परिवार? उनके पास में गैस नहीं, जब वो घर पे जाएंगे घर पे भी उनको गैस नहीं मिलेगी। और युद्ध चल रहा है किसी और देश में, कोई और देश इसमें इन्वॉल्व है और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हम फिर भी इतनी किल्लतें झेल रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार की वजह से। हमारी ये नाकाम सरकार, हमारा ये बुज़दिल राजा और हमारा ये बेकार घटिया लीडरशिप, ये डरपोक राजा जिसको बोला जाता है, वो है हमारे पास। आप सोचिए यार, हमें क्या जरूरत है किसको? आप लड़े आपस में। आज पूरा देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। पूरा देश का हर एक व्यक्ति परेशान है इस सरकार से, और आज जाके ये बेनकाब हुए हैं। ये बेनकाब बहुत पहले थे बेनकाब, बट इनको जो अंत वक्त इनको देख नहीं पा रहे थे, आज उन्होंने भी देख लिया कि ये जो सरकार है इनका बस का कुछ भी नहीं है। स्पेशली एस जयशंकर, आप विदेश मंत्री हैं और आप बिल्कुल नाकामयाब हैं, नाकामयाब हैं। आपकी कोई नीति नहीं है। ये जो देश को आपने बर्बाद कर दिया है। आई होप, मैं तो यही कहूँगा जितने भी हमारे देश में है, आप लोग अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखें। हम लोग जहाँ से निकले थे, हम लोग वहीं घूम फिर के वहीं आ गए हैं। हमने लकड़ियों से स्टार्ट किया था, हम लकड़ियों पे ही आगे हैं। हमने पैदल स्टार्ट किया था, हम पैदल पे ही आ गए, क्योंकि ना तो गैस है ना पेट्रोल है। तो वही चीज़ें होंगी, बहुत सारे हमारे जो सामान के जो दाम बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और जो हमको ही झेलना है। नेताओं को